Good morning all of you. I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter 8 संज्ञा के विकार of हिंदी लैंग्वेज of क्लास 7। बच्चों, आज अपन लोग लेसन 8 संज्ञा के विकार के बारे में समझेंगे। संज्ञा के विकार का मतलब है संज्ञा शब्दों को दूसरी चीज़ों में परिवर्तित करना। जैसे लिंग में संज्ञा शब्द को लिंग में परिवर्तित करना, वचन में करना या उसके कारक बताना, ये होते हैं संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। अब जैसे कि आप लोग को मालूम है, जिस शब्द रूप से ये बोध होता है कि वह स्त्री है या पुरुष, तो वह लिंग कहलाते हैं। जैसे आप लोग को मालूम है कि आपको संज्ञा शब्द से मालूम पड़ता है कि ये लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है, तो वह लिंग कहलाते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और जैसे कि आप लोग मालूम है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि चीता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुल्लिंग हो, लेकिन चीता चीता ही कहलाता है। और जैसे भेड़िया, भेड़िया चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, भेड़िया भेड़िया ही कहलाता है। इसी तरह से कुछ सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, मधुमक्खी, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं। अब वर्णों को अक्षरों के समान आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हिंदी महीने में जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, द्रवों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, सप्ताह के दिन पुल्लिंग कहलाते हैं। इसी तरह से आप लोग को मालूम पड़ गया कि क्या स्त्रीलिंग होता है, क्या पुल्लिंग होता है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, बुढ़ापा, संसार, भाव, ये सब पुल्लिंग लिंग में आते हैं। अब स्त्री और पुल्लिंग कई प्रकार से बदलते हैं। जैसे कि आप कुछ स्त्रीलिंग में या लगा करके, जैसे आचार्य है आचार्या, अध्यक्ष है अध्यक्षा, छात्र है छात्रा, ये सब यदि बदलते हैं तो स्त्री और पुल्लिंग में बदलाव आता है। कुछ में प्रत्यय में ई की मात्रा लगा देते हैं तो वह स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे देव, देव मतलब भगवान, यदि वो पुल्लिंग हैं, जैसे हम शंकर जी को बोलेंगे तो देव बोलेंगे और लक्ष्मी जी को बोलेंगे तो देवी बोलेंगे, तो ई की मात्रा उनमें लग जाती है तो लिंग में परिवर्तन आ जाता है, इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल जाता है। ऐसे इका, प्रत्यय में इका लग जाता है तो वो भी स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे गायक, गायक का गायिका हो जाता है तो ये पुल्लिंग में बदल जाता है। अब कुछ स्त्री और पुल्लिंग ऐसे होते हैं, प्रत्यय में यदि मति लग जाता है तो वह स्त्रीलिंग में बन जाता है। जैसे श्रीमान, श्रीमान आप लोग को मालूम होगा किसी जेंट्स के आगे लगाते हैं, किसी जेंट्स के आगे लगाते हैं श्रीमान, तो ये पुल्लिंग हुआ। अब यदि हमको किसी लेडीज़ के आगे लगाना है तो हम क्या लगाते हैं, श्रीमती। अब श्रीमान में हमने मति लगा दिया तो ये बन गया। जैसे बुद्धिमान, यदि किसी भी हम आदमी को, पुरुष को हम कहेंगे तो ये कहेंगे ये बुद्धिमान आदमी है, और यदि हम किसी स्त्री को कहेंगे तो ये कहेंगे ये बुद्धिमती स्त्री है। इस तरह से इसमें भी मति लगा करके हमने परिवर्तन कर दिया स्त्री और पुल्लिंग में। अब कुछ प्रत्यय में या लगा करके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे हम किसी भी लड़के को बेटा कहेंगे, बेटा ये काम कर दो, और यदि किसी लड़की से हमको कुछ काम कराना होता है तो हम कहते हैं बिटिया ये काम कर दो। ये आपने देखा कि जेंडर में कैसे हमने परिवर्तन किया है स्त्री और पुल्लिंग में। अब नी, प्रत्यय में नी लगा करके भी स्त्री और पुल्लिंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पुल्लिंग में शेर, और यदि उसकी स्त्रीलिंग बोला जाएगा शेरनी, हमने नी लगाया प्रत्यय में तो हमने शेरनी बना दिया तो ये स्त्रीलिंग हो गया। सिंह, सिंगनी, ऊँट, ऊँटनी, इस तरह से हमने इसको नी लगा करके स्त्री और पुल्लिंग में परिवर्तन किया है। इस तरह से कई प्रकार के आनी, इन, इनी, आइन, इन सब प्रत्यय में यदि हम लगाते हैं तो ये हम स्त्री और पुल्लिंग में परिवर्तन कर देते हैं। अब कुछ स्त्री और पुल्लिंग में हम आगे मादा और नारी लगा करके भी इसको परिवर्तन करते हैं, और कुछ में बहुत डिफरेंस आ जाता है स्त्री और, जैसे पिता को ना पितनी बोलेंगे ना कुछ बोलेंगे, इनके पिता के आगे यदि हमको स्त्रीलिंग को चेंज करना होगा तो क्या होता है, माता। इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं स्त्री और पुल्लिंग में, इस तरह से। थैंक यू एवरीवन।